नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है 2015 से 2022 के भी जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करते हैं। तो इसके जो भी एग्जाम हुआ है वो चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, वो सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है तो सभी का वैकेंसी आ ही चुका है। रेलवे का जेई का आ चुका है, एएलपी का आ चुका है, रेलवे का ये आरपीएफ का इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, एनटीपीसी का ग्रुप डी का भी बहुत जल्द आएगा। तो ये सभी वैकेंसी जो है आ चुका है, तो बहुत ही जल्द जो इसका सभी का एग्जाम होगा तो सभी का प्रीवियस ईयर साथ ही हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, डेली आप लोग को करवाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जरूर जुड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एल जो है एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और एम जो है वही काम को अगर करवाना चाहे तो 90 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में वे उस काम को पूरा कर लेंगे। अगर एक साथ काम को करवाते हैं दोनों मिला करके तो कितना दिन में दोनों मिल के इस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, जब भी दो आदमी का दिया रहे तो सबसे आसान तरीका आप लोग को हम यूपी पुलिस का भी क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी बोले थे जब भी दो आदमी का दे दे, दोनों आदमी मिलकर जब भी दे दे कि कितना दिनों में करेगा, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, दोनों आदमी मिलके। यहाँ पे तो टैलेंट नहीं दिखाना एग्जाम में, बस ये करना है कि जल्दी से क्वेश्चन कैसे बने। ये तो टैलेंट नहीं दिखाना है कि हमको 10 तरीका आता है, ये ऐसा टैलेंट नहीं दिखाना है कि 10 तरीका बना के दिखाते रह जाए, पता चला टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिल के जब भी दे दे तो खटाक से हम लोग करेंगे क्या क्या है, बस दोनों को गुना करना है और दोनों को जोड़ के भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45/2। 45/2 का मतलब अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो एक ही पूर्णांक में ऑप्शन है, ऑप्शन डी, मतलब 22.1/2। दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो 22.1/2 मतलब 45/2 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोग को एलसीएम मेथड भी बनाना है इसी क्वेश्चन का, तो किस प्रकार से बनाना है एलसीएम मेथड वो हम अभी आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग को जो आसान लगे। लेकिन अगर दो आदमी का दिया रहे तो मेरे अनुसार यही तरीका ज्यादा सही है, सटीक है। ठीक है, अगर दो आदमी का दिया रहे तब ऐसे आप लोग को अगर बनाना है एलसीएम मेथड तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम मेथड से यहाँ जो निकलता है वो टोटल यूनिट वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम दोनों का 90 आ जाएगा। 90 जो निकलता है ये निकला टोटल यूनिट वर्क। ठीक है, टोटल टोटल कितना यूनिट वर्क है, तो 90 यूनिट वर्क है। इसको जो है एल जो है वो 30 दिनों में कर लेता है 90 यूनिट काम। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, इसका कैपेसिटी कितना आ गया, एक दिन में 3 यूनिट करने का। 90 दिन में 90 काम, इसका मतलब एक दिन में एक काम, इसका कैपेसिटी आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों मिला के करना है तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से जब निकालना चाहेंगे तो दोनों मिला के एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, और टोटल काम है कितना, टोटल काम 90 है और एक दिन में 4 काम करता है दोनों मिला के, तो आ गया। इस प्रकार से भी देख सकते हैं आप लोग 45/2 क्या आ गया, तो ऑप्शन हमारा डी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम करवाते हैं डेली अपने चैनल पे। अगला क्वेश्चन अगर देखना चाहे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। क्या ट्रेन का गति पूछ रहा है। देखिए जब भी पुल पार करने का बात बोले या स्टेशन पार, पुल बोले या स्टेशन बोले तो हमेशा करते हैं क्या, ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं। स्टेशन बोले तो स्टेशन का लंबाई, पुल बोले तो पुल का लंबाई। ठीक है, जोड़ देते हैं ट्रेन के लंबाई में। तो ट्रेन कितना लंबा है, ट्रेन जो है वो 145 मीटर लंबा है। कितना लंबा है ट्रेन, 145 मीटर। ठीक है, और पुल कितना लंबा है, पुल जो है वो 655 मीटर लंबा है पुल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 0 यहाँ पे 8, मतलब टोटल लंबाई कितना आ गया, लेंथ डिस्टेंस जो आ गया, डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस आ गया 800 मीटर। और उसको पार करता है कितना देर में, उसको पार करता है, टाइम दिया है 36 सेकंड में। कितना में, 36 सेकंड में। बस हो गया, चाल निकाल देंगे यहाँ से। तो चाल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होता है चाल बराबर फॉर्मूला, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है दूरी 800 है बटा समय है 36। अब देखिए सभी ऑप्शन है किलोमीटर पर घंटा में, तो किलोमीटर, देखिए ऑप्शन 2 हम इसमें गलती से कट हो गया, तो किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो क्या कितना करना पड़ेगा, तो मीटर प्रति सेकंड में ये है ना, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो करते क्या है 18/5 से गुना कर देंगे, हो गया। जब इसको काटेंगे तो
18 दूना 36, अब 5 दूना 10, 1 जीरो खत्म। मतलब आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में था, जो कि कट गया है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन बी ही हम लोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि जब भी ट्रेन दे या स्टेशन, ट्रेन दे, ट्रेन के अलावा जो अगर स्टेशन दे तो स्टेशन का लंबाई जोड़ेंगे, पुल दे तो पुल की लंबाई जोड़ेंगे, पोल खंभा दे तो उसका लंबाई हम लोग उस कंडीशन में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिएगा क्या है। जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। जी है और कौन है, एच है, दोनों मिलके जो है एक दिन में मतलब एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है यदि एच अकेले इस काम को 50 दिनों में कर सकता है। अगर एच को अकेले हम लगा देते हैं तो यह काम 50 दिनों में कर देता है। तो पूछा है जी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। जी का हमको निकालना है कि जी जो है अगर अकेले लगाएंगे तो कितना दिनों में करेगा, क्योंकि एच अकेले लगाते हैं तो 50 दिनों में कर लेता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप लोग को एलसीएम मेथड तो सिखा ही दिए हैं, बहुत ही आसान मेथड है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, तो इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, अगर देखें तो दोनों मिलके जो है 30 दिन में टोटल काम कर लेता है। ऐसा बोल रखा है 30 दिनों में कर लेता है, 30 दिनों में टोटल काम कर लेता है। टोटल काम का मतलब, टोटल काम तो हम लोग माने 150 यूनिट, मतलब 30 दिनों में 150 यूनिट। एक दिन में कितना, 5 यूनिट। अगर इसका देखें तो एक दिन में कितना कर लेगा, एक दिन में 3 यूनिट कर लेगा। दोनों मिलके जो है 5 यूनिट करता है एक दिन में, और सिर्फ एच को मिलाते हैं तो 3 यूनिट करता है। इसका मतलब जी को सिर्फ मिलाएंगे। जी अगर अकेला करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 5 और एक अकेला 3। इसका मतलब जी का है 2। मतलब जी अगर करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट काम कर लेगा। और टोटल काम है कितना, टोटल काम है 150। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 150, और जी करता है एक दिन में 2 काम। तो भाग कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 75। इसका मतलब है जी अगर अकेला उस काम को करे तो 75 दिन में कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि माध्य पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, औसत वाला क्वेश्चन है। 20 निरीक्षकों का गणितीय माध्य 15.5 है। तो 20 गो, ठीक है, जो भी चीज है 20 गो संख्या है जेकर की माध्य दिया है 15.5 दिया है। कितना, 15.5। आगे बोला है बाद में पाया गया, बाद में यह देखा गया कि निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया। मतलब पढ़ना तो था उसको सही सही कितना, 24, लेकिन गलती से पढ़ लिया वो उस संख्या को 42, और 42 समझ के ही क्या किया, एवरेज निकाल दिया। संख्या तो टोटल 20 गो है, लेकिन एक संख्या में ऐसा देखा गया कि पढ़ना तो था उसको 24, लेकिन पढ़ लिया 42 और एवरेज क्या किया, निकाल दिया। तो कितना वो गलती से कितना ज्यादा पढ़ लिया, उसको तो 42 से पढ़ना चाहिए था, तो कितना अधिक पढ़ लिया है गलती से। तो यहाँ से घटा के हम लोग निकालेंगे तो कितना, इसमें ऊपर का बड़का छोटका घटाएंगे कितना, माइनस में आ जाएगा, क्या कि गलती वाला ज्यादा है। तो घटा, गलती से वो कितना जोड़ दिया उतना हम कम करेंगे, या फिर नहीं भी घटा देते हैं। कैसे घटेगा, तो 12 में से 4 गया तो हो जाएगा 8, ये हो गया 1। मतलब वो 18 अधिक जोड़ दिया था तो 18 हम घटा देंगे, लेकिन एक में 18 नहीं घटेगा। ये घटेगा किसमें, एवरेज का मतलब सभी में बराबर बट गया होगा। ये जो गलत हम दे दिए थी सभी में बट गया होगा, 18 सभी में बट गया होगा, जितना भी इसका एवरेज होगा। एवरेज कितना होगा इसका हम भाग करके निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, लेकिन इतना से काटेंगे तो 0.9 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। मतलब इतना क्या किया हम, गलती से इतना अधिक इसमें जोड़ा हुआ है, इतना इसमें घटा देंगे। जब इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 45 15 में 6, ये बच जाएगा 14। मतलब उसका जो ओरिजिनल एवरेज होना चाहिए था वो होना चाहिए था 14.6, लेकिन गलती से वो जब किया था तो 15.5 आ गया था। तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर शो हो रहा होगा, ये बहुत ही बेहतरीन है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। बहुत 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 ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे क्या सॉल्व करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को, वो अभी आप लोग को हम बताएंगे वो तरीका कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पानी है और जो क्या है, सक्वास है। ठीक है, सक्वास है। पानी और सक्वास के मिश्रण का जो दो मिश्रण है पानी और सक्वास का, पहले मिश्रण में इस दोनों का जो अनुपात है वो पानी है, वाटर है, और क्या है,
तो पहला मिश्रण में जो इसका अनुपात दिया है, हमें अगर यहाँ लिखना चाहे तो वाटर है और सक्वास को ऐसे लिखते हैं। पहला मिश्रण में जो इसका अनुपात दिया है वो 5:1 दिया हुआ है। और आगे बोला है दूसरा भी मिश्रण इसी का है, इसी दोनों का, उस मिश्रण का जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। अब नहीं नहीं 3:1 दिया, कितना दिया है? 3:1 दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो 5:1 दिया था और यहाँ पे दिया है 3:1 दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। तो आगे बोला है तो इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो मिश्रित करना है वो कितना अनुपात में करना है? यहाँ पे देखिए बोला है 3:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। मतलब इस दोनों को मिलाना है 3:2 के अनुपात में। इसका मतलब इसका 3 हिस्सा लेना है हमको और इसका 2 हिस्सा लेना है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। तो क्या मिला दे अभी? तो नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका अनुपात पहले सेम करेंगे, तब हमको इसका ये रेशियो मिलाएंगे 3:1 के अनुपात में। कब? जब इसका पहले ये सेम कर देंगे कि कितना, इसका आयतन सेम कर देंगे, ऐसा समझे। तो इसका अभी आयतन देखा जाए तो कितना है? 5:1 है और इसका आयतन कितना है? 3:1 है। अभी आयतन देखिए सेम नहीं है, क्वांटिटी पहले सेम करेंगे तब बोलेगा, तब लेंगे पहला का, तभी तो पहला का 3 हिस्सा ले रहे हैं, दूसरा का 2 हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे कैसे ले सकते? पहले अनुपात सेम होगा तभी तो बोलेंगे कि इसका 2 हिस्सा निकाल लो, इसका एक हिस्सा निकाल लो या 3 हिस्सा निकाल लो। पहले क्वांटिटी सेम होना चाहिए तभी हम इस बात को बोल पाएंगे। तो पहले क्वांटिटी सेम नहीं है तो कर लेते हैं। तो कैसे सेम करेंगे? तो सबसे अच्छा आप लोग इसका वाला 4 से इसमें गुना कर दीजिए, इसका वाला 6 से इसमें गुना कर लीजिए, या फिर सबसे आसान इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 पुरा देते हैं इस सभी को। तो 12 कैसे पुराएंगे? तो वो देखिएगा, हम इसको 12 ही पुराते हैं। तो 12 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 ही पुरा दें। तो 12 पुराने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे भी इस चीज को गुना कर सकते हैं, लेकिन 12 नहीं। तो इसका मान कितना था? इसका मान था 6 और इसका मान था 4 ही था ना। इसका 6 था, इसका 4 था, इसका 4 था। लेकिन हम क्या बोले? इसके वाला क्रॉस से गुना कर देंगे। तो एलसी वो जो हम बताए कि कितना 12 पुराना है, तो वो तरीका को छोड़ ही दीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। डायरेक्टली क्रॉस गुना कीजिए। तो एकड़ वाला 4 से कर देंगे एकरा में गुना, ठीक है। एकड़ वाला 6 से कर देंगे एकरा में गुना। अब देख सकते हैं बराबर है, 6 चौके 24 और 6 चौके 24। तो गुना तो कर दिए। तो यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे भी 6 तो लिखेंगे नहीं, कोई एक ही 6 होगा। तो क्रॉस के लिए यहाँ पे ले लिए तो हो गया गुना। इतना से कर देंगे गुना, तो आयतन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ऐसे आप लोग चेक एक बार फिर से कर सकते हैं कि देखिए कितना था पहले? 6 के अनुपात में था, 4 से गुना किए तो अब जो आयतन इसका हो गया 24। आयतन को पहले वॉल्यूम को सेम करना होता है। यहाँ पे तो 4 था, 6 से गुना किए तो यहाँ भी 24 हो गया, तो वॉल्यूम यहाँ भी सेम हो गया। अब बोलता है कि 3:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। तो इसका 3 अनुपात लेंगे, इसका 2 अनुपात लेंगे, तो हो गया 3:2 के अनुपात में मिश्रित। अब कर देते हैं। तो वाटर और सक्वास को ही मिलाना है, तो क्या यहीं पे गुना कर लेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा मेरे पास जगह कम होगा इस चीज को, इसीलिए हम इसको छोटा करके यहाँ पे लिखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अनुपात हम लोग क्या होगा? सही रहेगा हम लोग का निकालना। चलिए निकाल देते हैं। जब गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा 12 25 60 और यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 6 दूना 12 से करेंगे 4 तिया 12 से करेंगे तो 12 तिया 48 और यहाँ पे करेंगे तो कितना जाएगा? 6 दूना 12। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि अब क्वांटिटी हो गया सेम। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और इधर जाएगा 10 और इधर जब जोड़ेंगे तो 12 दूना 24। ये कट जाएगा हमारे कितने से? अगर काटना चाहे तो कितना से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 के अलावा और कोई पारा से 6 से भी कट जाएगा हमारा, ये बिल्कुल 6 से भी, 6 से काटते हैं तो 6 6 8 6 के 48, 8 6 के 48, ठीक है। 6 6 और यहाँ पे होगा 8 6 के 48 16। यहाँ भी काटेंगे 6 से 6 चौक 24, फिर कट जाएगा हमारा कितना से? और काटना चाहे तो 4 4 4 चौके 16, 4 4 मतलब 4:1 के अनुपात में क्या कितना मतलब इसका 3 हिस्सा लेंगे, इसका 2 हिस्सा लेंगे, तब इसको मिश्रित जो करेंगे उसमें जो क्वांटिटी होगा सक्वास और चीनी पानी का, वो हमारा कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन था। इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा तरीका आप लोग को कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लिए, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है? क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिएगा, दो पाइप ए जो है, पाइप ए
किसी हौज को 14 घंटे में भर सकता है, इसको भर सकता है 14 घंटे में, ठीक है। तो बोला, आगे बोला है कि पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। बी के साथ मिलकर मतलब ये तो है ही है, उसके साथ बी भी रहेगा तो इस हौद को जो है 12 घंटे में भर देगा। कितना देर में? 12 घंटे में भर सकता है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया जो कि आप लोग को हम यहाँ पे देखिए करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, कि दोनों वाला एगो वाला सेम वही प्रकार का क्वेश्चन है कि आप पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो दो तो दोनों में कॉमन है, तो दो और तो आज 98 कितना आ जाएगा इसका? इसको लिख सकते हैं 7 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 2, 2 मिल गया। 42 गुना 2, 42 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 42 में 2 से करेंगे तो 84, इसका 84 आएगा ना। 84 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया। टोटल काम को ये जो है, ये मतलब कोई भी काम, भरने का काम हो कुछ भी है, ये जो है 14 घंटे में कर लेता है, ठीक है। मतलब 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो 6 घंटा काटेंगे तो 6 आ जाए, 1 घंटा में 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1 घंटा में 6 काम करेगा। और दोनों मिलकर जो है जहां काटेंगे तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। 1 घंटा में कितना काम करेगा? 7 काम। इसका मतलब देखिए, ए अकेला अगर रहता था तो 6 काम करता था, और बी भी आ गया तो 7 काम करने लगा। इसका मतलब कितना काम बढ़ गया? बी के आने से कितना अधिक काम करने लगा? 1 यूनिट। मतलब बी जो है वो 1 यूनिट काम करता है 1 घंटा में, तो टोटल काम है कितना? 84 यूनिट। अब बी करता है 1 घंटा में 1 यूनिट काम, तो बी का यहाँ से निकल जाएगा, तो भाग करेंगे तो 84 का 84 आ गया। मतलब बी जो है उस काम को कितना देर में कर देगा? 84 घंटे में भर देगा। तो 84 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर भरना चाहे तो 84 भर देंगे, 84 घंटे में भर सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट तरीका बताएं। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।